लालू जी के समय केस में आप अभियुक्त बने। अब कौन जी मकान उकान कब्जा करने का क्या क्या केस है। अब तो कानून के जद में आप आ गए। अब जाइए जांच उच कराइए अपना, जेल उल का क्या है नियम कायदा कानून है। पप्पू यादव और उनके समर्थकों का कहना है कि जिस तरीके से वो नीट छात्राकांड मामला को उठा रहे थे, उसको दबाने की साजिश की जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कि हमको नीट के मामले के चलते गिरफ्तार किया जा रहा है, तब इनको कोर्ट पूछेगा, ठीक से इलाज कर देगा इनका। 31 साल पुराना ये मामला था और जब ये बढ़ चढ़कर आवाज़ उठा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, एक खुलासे कर रहे थे, तभी ये जो है ये मामला अभी गिरफ्तारी को लेकर क्यों सामने आया? तो कोर्ट का आदेश है ना भाई। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, कल रात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के घर अचानक पटना पुलिस पहुंचती है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और कई तरह के पप्पू यादव ने आरोप लगाया और ये पूरा मामला जो है 1995 का बताया जा रहा है, यानी कि 31 साल पुराना ये मामला है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार सर। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे बात? हत्या के प्रयास का केस इन पर है, आरोप लगा रहे हैं दूसरा पर। एक्सटॉर्शन का केस इनका है। अब हम ही निरीह हो जाएं कि हमें हत्या हो जाएगा, डर गए, हम घर से निकल नहीं रहे हैं, तब बिहार पुलिस का सुरक्षा का लिए हुए हैं। अरे ये सब राजनीति में बोलने से हल्का हो जाता है आदमी। अरे लालू जी के समय केस में आप अभियुक्त बने। अब कौन जी मकान उकान कब्जा करने का क्या क्या केस है, तो ये सब केसवा के जब अभियुक्त बनिएगा और कोर्ट वारंट कर रहा जाइए नहीं रहे हैं, कुर्की हो गया तो जा ही नहीं रहे हैं, तो कोर्ट से ऊपर नहीं ना हो गए। अब ये सब बोलने से क्या फ़ायदा है। अब तो कानून के जद में आप आ गए। अब जाइए जांच उच कराइए अपना, जेल उल का क्या है जो भी नियम कायदा कानून है। पप्पू यादव और उनके समर्थकों का कहना है कि जिस तरीके से वो नीट छात्राकांड मामला को उठा रहे थे, उसको दबाने की साजिश की जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? तो उस संबंध में मैं तो कहीं नहीं हाई कोर्ट में कोई गया था, जाए यही कहा कि जाए कोर्ट। अगर इनका आरोप सही है तो यही कहा कि कोर्ट जाए कि नीट मामला हम उठाए थे ना, इसीलिए हमको पुलिस पकड़ लिया। वो भी ये भी कह रहे कि धरना देने वाले थे, हम बता रहे नहीं, उसमें ये लिखें कि न्यायालय का जो कुर्की है वो फर्जी है, वारंट फर्जी है, ये हमको नीट के मामले के चलते गिरफ्तार किया जा रहा है, तब इनको कोर्ट पूछेगा, ठीक से इलाज कर देगा इनका। कोर्ट का आदेश का अनुपालन करिए। लालू जी क्या नहीं लालू जी के बारे में बोल रहे हैं कि लालू जी के राज में आप फंस गए थे, और वो जो बेचारा गरीब आदमी जो मकानमा है उसके बारे में क्या कहना है। वो आदमी ने है और वो भी बेचारा मेहनत करके घर बनाया होगा, किराया पर लीजिएगा, वहाँ कार्यालय खोल दीजिएगा। ये जो केस हम देखे हैं सो और 1995। क्या कुछ कहेंगे उस पर? अरे ये सब तो राजनीति का दुकान में ग्राहक कैसे आएगा तब। अगर कुछ हवा पानी नहीं बांधिएगा, लेकिन मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा जाइएगा तो हवा उतर जाएगा। अभी क्या तर्क है, कुतर्के न है ये कि नीट से जोड़ रहे हैं इसको। अरे आप पर कुर्की है, वारंट है, लालू जी के समय का मुकदमा है। अब कह रहे हैं कि रात में हम नहीं जाएंगे, तो काहे नहीं जाइएगा भाई। तबीयत खराब बता रहे थे। तो तबीयत खराब होगा तो पुलिस का काम है जांच कराना। जेल में है में डॉक्टर रहता है, ऐसा थोड़े कि नहीं रहता है। जेल रेफ़र करता है तो आप IGIMS एयर एम्बुलेंस से दिल्ली तक जा सकते हैं। इसलिए ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। देखिए, 31 साल पुराना ये मामला था और जब ये बढ़ चढ़कर आवाज़ उठा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, एक खुलासे कर रहे थे, तभी ये जो है ये मामला अभी गिरफ्तारी को लेकर क्यों सामने आया? तो कोर्ट का आदेश है ना भाई। कोर्ट कुर्की आदेश जारी कर दिया तो पुलिस तामील नहीं करेगा उसका, तो स्वाभाविक है पुलिस को वो अपना नौकरी नहीं बचाएगा, कल उसी को रगड़ देगा कोर्ट। लेकिन कोर्ट में ये आवेदन जरूर दें कि नीट वाले मामला उठाने के चलते आपने हम पर वारंट जारी कर दिया, कुर्की जारी कर दिया और साथ ही साथ हमको पुलिस गिरफ्तार कर लिया। तब इतना अच्छा आदेश आएगा ना कोर्ट का कि नई पीढ़ी पढ़ेगा उसको कि भाई देखिए पप्पू यादव के केस में क्या जजमेंट आया था। जरा ये तर्कवा लिख के दे दे ये लोग, खाली बयानवीर बनने से होता है। तो सुना आपने नीरज कुमार ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। देखिए, पप्पू यादव के घर कल अचानक पटना पुलिस पहुंचती है और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। इसके साथ ही क्या कुछ हुआ और नीरज कुमार ने क्या कुछ बताया इस पूरे मामले पर। बहरहाल आप इस खबर पर क्या रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।